हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, कोम प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आज हम इन सब नंबर्स को डिस्कस करेंगे और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले करेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर वो संख्याएं जो कि एक से शुरू हुई, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और फिर नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या हुआ कि जब हम इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो जो नंबर होते हैं उन्हें वो हो जाते हैं होल नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे हो गए पूर्णांक। तो इंटीजर्स में क्या है कि जो हमारे होल नंबर्स है वो तो सारे आ जाएंगे, लेकिन साथ में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इनको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये यहाँ पे आ गए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या है कि जो नंबर है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे -1 -2 -3, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ज़ीरो है उसको बोलते हैं, वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। लेकिन जब इंटीजर्स बोलते हैं तो उसमें इंक्लूड होता है ज़ीरो, लेकिन वैसे इसको ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ में कंडीशन होती है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 ना हो। तो फॉर एग्जांपल 2/3, 5/9, 7/8, 2/1। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा, तो 2/1 का इसका मतलब 2 ही होता है। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें जो हमने पहले डिस्कस किए कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स हैं उसमें ये तीनों नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इररेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे हैं इररेशनल नंबर्स। तो जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं कि ऑल नंबर्स अदर देन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हमारे पास बच गए उनको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, जैसे कि √2, √3, √7 या √5। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल है जैसे पाई को भी हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आती है वो होती है 3.14। ये वैल्यू जो है इसके आगे भी कंटिन्यू होती है। जैसे इसके आगे के जैसे एक 3 और मैं बता देती हूँ आपको वैल्यू, जैसे 159। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है, उसको होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है ये एक तो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर आप इसकी जो एक्चुअल जैसे हम लिखते हैं ना इसको कि 22/7 लिखते हैं हम पाई को, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू होती रहेगी, ये रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, वैल्यूज़, और ये ना ही ख़त्म होगी, मतलब इसको आप डिवाइड करते जाओगे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, वो आती हैं इररेशनल नंबर्स में। और जैसे और इसको पाई को हम और क्या बोलते हैं, जैसे पाई हमारा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा कैसे निकलता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, पाई की वैल्यू यहीं से तो आती है, जैसे देखिए ये होता है 2πr/2r, ये कट हो जाता है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर। इसका मतलब है कि जो पाई की वैल्यू है वो कोई भी सर्कल होगा उसके लिए सेम ही होगी। फिर हमारा नेक्स्ट है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या हुआ कि जो रैशनल नंबर्स हैं और इररेशनल नंबर्स हैं इनको
जो है रियल नंबर्स में इंक्लूड किया जाता है, जैसे रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, जो है सारे नंबर जो है रियल नंबर्स में आ गए। और इसके बाद जैसे आपको ऑड नंबर और इवन नंबर का तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं इसको भी बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि जो इवन नंबर हुए वो हुए कि जो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट नंबर्स बताऊंगी वहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि प्राइम नंबर्स है, ठीक है, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, या इवन प्राइम नंबर कौन सा है, या 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो जो प्राइम नंबर्स हैं इनका होते कौन से हैं, ठीक है, वो नंबर्स, ठीक है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके कि सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझो तो जैसे नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, जो नंबर जो है 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जो 2 है, तो इसको या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, या तो 2 से ही डिवाइड कर सकते हो। और या इसको दूसरे तरीके से समझो तो इसके फैक्टर देखिए, या तो एक है और एक 2 है, ठीक है। और सेकंड जैसे एग्जांपल है 3 के फैक्टर्स हैं 1,3, और 5 के फैक्टर हैं 1,5। तो जो प्राइम नंबर है इसलिए वो हो गए हमारे 2, 3, 5, 7। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 11, क्योंकि जो 9 है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, और उसका वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके 3 फैक्टर्स हैं, जैसे 9 = 1, 3 और इसके 9 सेल्फ, है ना, इसके 3 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर हुए जैसे 2, 3, 5, 7, 11। नेक्स्ट कौन सा होगा 13, फिर नेक्स्ट 14 नहीं होगा, 15 होगा नहीं होगा, और 16 भी नहीं होगा, फिर नेक्स्ट होगा 17। तो ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है, तो आंसर होता है 2। और एक यहाँ से और बच जाता है कि सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, तो उसका भी आंसर आ गया 2। और जो मैंने एक और बोला था कि बिटवीन 1 to 100 जो है कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वो हैं टोटल 25। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये भी एक जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। इनका जो डेफिनेशन है वो होती है कि अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स वाले तो प्राइम नंबर्स हो गए, अब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। ये भी क्वेश्चन में जो है आ जाता है। तो जो सेकंड कंपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा 6। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 8, फिर 9, फिर 10, एंड ऐसे करके जो भी नंबर्स होंगे जिनकी की मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। और जो 1 है, ठीक है, वो ना तो कंपोजिट है नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, ठीक है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो ये कहीं इसका भी ध्यान रखना होता है कि एक जो है कंपोजिट नंबर नहीं है और ना ही प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स होते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पेयर है 2 नंबर का, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3,4, ठीक है, ये पेयर बन गया ना। तो क्या होगा कि इनका जो HCF होगा वो होगा 1, या ऐसा बोला जाए कि इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा सिर्फ 1। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे 5, 9,
तो इनमें भी देखिए 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1, 5, और जो 9 है उसके फैक्टर्स होंगे 1, 3 और 9। ठीक है, तो अगर इन दोनों का आप देखोगे तो इनमें जो कॉमन है वो है 1, तो इनका HCF आ गया 1, तो इसलिए क्या है ये को प्राइम नंबर्स हैं। इसमें जैसे नेक्स्ट अगर एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे आप ले लो 7 कॉमन, अब इसमें आप चाहे आगे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 15 का ले लो। ठीक है, तो इनमें भी कॉमन क्या होगा 1 ही होगा। आप 7 और 14 ले सकते हो, नहीं ले सकते। देखिए 7 और 14 अगर हमने लिया तो 7 के फैक्टर आएंगे 1, 7, और जो 14 है उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1, 2, 7, 14। तो यहाँ से हमारे पास ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, तो ये पेयर जो है को प्राइम नंबर्स का नहीं होगा। तो ऐसे जो है चेक किया जाता है कि नंबर का जो पेयर है वो को प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी नेक्स्ट भी कुछ नंबर्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा फंडा है कि जिस नंबर को आप ठीक है a+i/b की फॉर्म में लिख सकते हो वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 3 + √2i ले लो जाए। ठीक है, इसको आपने क्या लिख दिया a+i/b या a+b/i की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक होता है जैसे इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि जो ये इमेजिनरी नंबर होता है जो आयोटा के साथ होता है फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 3i, 4i, या फिर जैसे -2, तो इसको लिखते हैं √2i, क्योंकि जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या होती है -1 √। तो इमेजिनरी नंबर का भी आपको पता लग गया। फिर नेक्स्ट इसमें मैं जो आपको बताऊंगी लास्ट का 2 ही चीज़ें बताऊंगी मैं अब आपको। एक है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर, ठीक है, और जो सेकंड बताऊंगी वो है फेस वैल्यू ऑफ नंबर। तो जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2015 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू होती है कि ये कौन से प्लेस पे है। देखिए इनको इसका जो प्लेस है वो होता है जैसे 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे होते हैं ना प्लेस वैल्यू, प्लेसेस जो आपने पढ़े होते हैं पहले। तो जो 2 का प्लेस है वो हो गया 2000। जैसे 1 है, 1 का प्लेस क्या हो जाएगा 10। 5 का प्लेस जो है प्लेस वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है बहुत ही इजी होता है। फेस वैल्यू सिंपल है कि जो नंबर लिखा हुआ है उसी को जो है उसकी फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेस वैल्यू ऑफ 2, तो क्या होगी 2 ही होगी। और हाँ, प्लेस वैल्यू जब पूछी जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 = 2000। बस इसमें यही एक डिफरेंस होता है कि जो फेस वैल्यू है वो तो जो नंबर पूछा गया है वही होती है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है कि वो किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है या दहाई के स्थान पे है, सैकड़ा या हज़ार के स्थान पे। ठीक है, तो यही जो है नंबर सिस्टम में मोस्टली पूछा जाता है, यहीं से जो मैंने आपको बताए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।